91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं मेरी यानी सुजाता के साथ। और आज हमारे साथ हैं डीपीओ ऑफिस के अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 FM वक्त की आवाज में। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। पहले तो मैं वक्त की आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो आम जनता के लिए एक तरह से जागरूक करने के लिए हैं, आयोजित किए जाते हैं और हमको इसमें कई बार मौका मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो खुद हमको इसमें बुलाते हैं। और मैं राकेश यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात, बाल विकास विभाग से हूँ। सर पोषण माह चल रहा है, तो शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहती हूँ कि कुपोषण क्या है। कुपोषण की जो एक दशा है, कुपोषण कोई एक तरह की अगर हम माने तो एक बीमारी है। और कुपोषण को अगर हम पहचाने तो कई तरह के होते हैं। अगर बच्चों में देखें तो उम्र के हिसाब से उनका वजन कम हो जाता है, उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई जो लंबाई है वो कम हो जाती है। बालिकाओं में देखें, जो किशोरी बालिकाएं हैं, तो उनके शरीर में खून की कमी से हम कुपोषण को नापते हैं। अगर वो 11 माइक्रोग्राम से खून कम है तो उनमें एनीमिया है। अगर 7 से भी कम हो गया तो सीवियर एनीमिक हो जाती हैं। और इसी तरह से हमारी जो गर्भवती धात्री माताएं हैं, उनके शरीर में भी अगर खून की कमी है तो जो आगे की संतान बच्चा पैदा होने वाला है वो स्वस्थ नहीं होता है। वो भी उसका जब जन्म के समय कम से कम 2.5 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो कुपोषण की दशा अलग अलग है और उसको हमें नापने जानने के लिए भी अलग अलग मानक हैं। सर किशोरियों में कुपोषण के लक्षण क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा किशोरियों में जो कुपोषण का लक्षण है वो एनीमिया का है, खून की कमी है। अगर हम खून की कमी को देखें तो जो हमारे यहाँ एएनएम आती हैं, हर गांव में उनका एक माइक्रो प्लान बना हुआ है। एएनएम को मेरा सारी किशोरियों से अनुरोध है कि वो वहाँ जाएं और अपना कम से कम हीमोग्लोबिन जो शरीर में है तो उसका एक मानक है कि किसी भी किशोरी बालिका में 11 माइक्रोग्राम से खून कम नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर उससे कम है तो उनके अंदर खून की कमी है, वो कुपोषित है। और वही किशोरी माँ बच्ची जो है आगे चल के माँ बनने वाली है। अगर वो कुपोषित है, उसके शरीर में खून की कमी है, तो हम उसको आगे बढ़ के आगे चल के कैसे एक स्वस्थ माँ के रूप में देख पाएंगे, ये बहुत असंभव सी चीज है। तो ये बहुत बड़ा है कि खून की कमी है, उसके लिए हम जांच करते हैं। एएनएम के पास भी जांच मशीन है, किट होती है, उससे वो जाएं और वो बता देंगे कि आपके शरीर में खून की क्या कमी है। अगर कमी है तो उनको एनीमिया है, कुपोषण है। सर किशोरियों को इस चीज से बचाया कैसे जा सकता है? बचाने का सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। हमारे पास खान पान का ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जरूरी नहीं है कि हम मीट मांसाहारी हों, हम शाकाहारी रहें और हमारे घर के आसपास ही जो सीजनल सब्जियां हैं, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप महंगे फल खाओ, सेब खाओ, संतरा अनार खाओ जो बहुत महंगे हैं। हमारे घर के आसपास ही हरी सब्जियां, सीजनल सब्जियां उपलब्ध हैं, चाहे पालक है, मूली है, गाजर है। या अगर हम एक चीज और बता दें, सहजन के पत्ते या उसके जो बीज होते हैं। एक चीज, अगर सहजन का 100 ग्राम पत्ता हम अपने खान पान में यूज कर लें तो 5 गिलास दूध के बराबर होता है। और सहजन के पत्ते को प्रयास किया जाए कि उसके पत्ते, हरे ही पत्ते तोड़ लीजिए और अपने आटे में उसको मसल दीजिए और उसकी रोटी बना के आप खाइए या घर को खिलाइए। उस घर में कुपोषण कभी नहीं होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे किशोरी बालिका हो, चाहे गर्भवती या धात्री महिला हो, किसी को भी कुपोषण या एनीमिया या खून की कमी नहीं होगी। बहुत अच्छी चीज है सहजन के पौधे या उसके फल। सर हमारे गांव में महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, वो ज्यादातर नजरअंदाज कर देती हैं। घर में जो पुरुष हैं उनको ज्यादा ही महत्व दिया जाता है खाने से लेकर, क्योंकि उनको बाहर काम करना है। महिलाएं किशोरियां हैं, वो कहती हैं अरे नहीं चलेगा, नहीं खाओगी तब भी चलेगा, लेकिन आदमी लोगों को देना जरूरी है। तो इस बात पर आप क्या कहें? देखिए, बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है, और उस माँ को भी जो गर्भवती है,
कि वो अपने लिए नहीं खा रहा है, बल्कि अगर बड़े बुजुर्गों की नजर से देखें तो जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, उसका भी तो हमें ख्याल करना है जी। और वही बच्चा उस परिवार की आगे का भविष्य है, वही रीढ़ है। अगर वही कुपोषित होगा तो माँ बाप जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग, कैसे अपेक्षा करेंगे कि एक कुपोषित बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो मेरा बड़े बुजुर्गों से बहुत विनम्र अनुरोध है कि खान पान में अगर कोई गर्भवती महिला है तो पहले उसको ध्यान रखें कि उसने क्या खाया क्या नहीं। एक जो हमारे भारतीय परंपरा बनी हुई है कि पहले पुरुष खाएंगे, महिला बाद में जो छूटा है वो खाएगी, तो उस महिला को या वो जो भविष्य में बच्चा, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके साथ उससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों से बहुत अनुरोध है कि माँ के लिए नहीं बल्कि उस बच्चे को जो पेट में गर्भ में पल रहा है, उसके भविष्य के लिए उसके खान पान पर, पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सर, एक ये भी सवाल आता है गांव में कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो स्कूल जाती हैं, खाना बना कर जाती हैं, लेकिन उन्हें ही वक्त नहीं मिलता कि वो खाना खाएं। अगर दूध है घर में, अगर जिसके यहाँ गाय है या भैंस है या फिर किसी के यहाँ खरीद कर आ रहा है, तो वो सबसे महत्व दिया जाता है कि जो घर के पुरुष हैं, भाई है उसका, तो उसको दो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग खाओ। तो ये जो मिथ्या है गांव में महिलाएं और किशोरियों के बीच, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारे जैसे अब हमारे ही अगर एक बेटी है एक बेटा है जी। तो हमारी ये जिम्मेदारी, हम एक पेरेंट हैं, अगर हम अभिभावक की भूमिका में रहें, अगर हम बेटा या बेटी में अंतर करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत सोच है। आज आप देख लीजिए, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि एक बेटा और बेटी में, अगर आपकी बेटी आपके साथ है तो आपके आजीवन वो साथ देगी, लेकिन अगर बेटा है तो हो सकता है वो अपनी जीविका कमाने के लिए दूर चला जाता है, विदेश चला जाता है, और वो माँ बाप केवल एक कहने के लिए कि मेरा बेटा विदेश में है, उनके साथ न समय देता है, न अंतिम समय में उनको कोई सहयोग मिल पाता है। लेकिन एक बेटी है तो वो हमेशा उनके कदम से कदम मिला के सुख दुख में खड़ी रहती है। तो ये जो मिथ्या बनी हुई है कि नहीं बेटे को ज्यादा महत्व, बेटी को नहीं, ये सब गलत चीजें हैं और आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको नहीं मान रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि इन सब चीजों को, जो लिंगानुपात या लिंग भेदभाव है, इसको एकदम से खत्म करेंगे, तभी हम इन चीजों से उबर पाएंगे। ये जागरूकता का सवाल है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सर ने बहुत सही कहा है, क्योंकि महिलाएं और किशोरियां घर की बुनियाद होती हैं। अगर वही डगमगा जाएंगी तो घर नहीं रह जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत अच्छी बात कही महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।